ये रीडिंग आप तक पहुंचा हुआ है, जैसे भी आपके पास आए फॉर यू पेज और कैसे भी, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी पर्सन सच में उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन बहुत जल्दी करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ जो है जो उसको आगे नहीं आने दे रहा है। लेकिन ये इंसान जो है आपको सच में बहुत प्यार करता है। लवर्स कार्ड, ये जो स्पेसिफिक लवर्स कार्ड जब आता है मेरे पास, तो कुछ ये बहुत स्पेसिफिक लवर्स कार्ड है। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डिफरेंसेस। अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कोई भी कलेक्टिव रीडिंग पे अपने आप को ऐसे मत करो कि हाँ वो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, सो इसमें ना है। तो मैं आपको बताती हूँ इस रीडिंग का डिफरेंस क्या है। आप दोनों में देखो, ये इधर पे एक बर्ड है और एक ह्यूमन है, दोनों का कनेक्शन लव। सो उसका मतलब क्या है, आप दोनों के बीच एक बहुत डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री से हो, ये दूसरे कंट्री से है, आपका कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंट हो और सोच अलग बिल्कुल हो। वो ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है, आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इन दोनों के बीच कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बात है कि आप देखो, दोनों ही जितना भी आप दोनों के बीच डिफरेंस हो, आप दोनों अपने आप को बदल चुके हो टू बी इन दिस कनेक्शन। देखो, ये इंसान भी वो फेदर लगा के बैठी है और ये बार्ड होके भी इंसान के जैसा हैट पहन के बैठा है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस? इट सिग्निफाइज के दैट आप दोनों ने ही बहुत चेंजेस किया है इस रिश्ते में रहने के लिए। आपने चूज किया है दोनों को कि हम दोनों, यही हमारी लाइफ पार्टनर है, इसके साथ ही रहना है। तो इसके वजह से आपने जिंदगी में बहुत चेंज भी लाए हो इसके वजह से। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, किसी वक्त इसको पूछो कि देखो, मेरा हिंदी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो अगर मेरा हिंदी ठीक से ना लगे सो प्लीज डोंट माइंड। इसका जो है, इसका प्यार आपको बहुत करता है, चॉइस भी आप उसके जिंदगी में आप ही हो, लेकिन कुछ चीजें अभी आके आप दोनों के बीच खटक रहा है। इवन दो आप दोनों ने बहुत ज्यादा चेंज लाए हो अपने जिंदगी में, लेकिन वो जो आपका डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी भी स्ट्रांग है। शायद आप दोनों इस डिफरेंस को नहीं मानते हो, लेकिन और सारे लोग हैं जो ये डिफरेंस को मानते हैं। इसके वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अभी ये इंसान जो है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि और क्या चलते हैं। बार बार मैं आपको यही बताऊंगी, हर एक टैरो कार्ड रीडिंग को आप इस तरह से ना लो कि जो आपके साथ मैं बोल रही हूँ अगर आपको अच्छा लगे उसका मतलब आपके लिए है, ऐसा नहीं है। 2 कार्ड्स निकल के आए, एक है 2 ऑफ शर्ट्स, एक है 8 ऑफ शर्ट्स। 2 ऑफ शर्ट्स का क्या होता है ना, इंसान एक डिसीजन ले नहीं पा रहा है, इसके दिमाग में 2 चिड़िया रह रहे, एक ब्लैक कलर की, एक व्हाइट टाइप की। वो इंसान समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्या चूज करे। और उधर पे मून का भी एनर्जी है। मून जब टैरो कार्ड में आता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपना अंदर का जो अपना फियर होता है, अपना डर, अपना एंग्जाइटी, वो सब कुछ। और डिसीजन मेकिंग पावर में वो इम्पैक्ट करता है। जब हम लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, जब हम लोग कोई भी थोड़ा नेगेटिव सोच में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो सोचने का पावर, जो लॉजिकल सोचने का जो पावर होता है, वो इम्पैक्टेड हो जाता है। डर के मारे और डर से या कुछ नेगेटिव एंटिसिपेशन से हम लोग क्या करते हैं, जो सही रास्ता नहीं है वो उसको भी कभी कभार चूज कर लेते हैं, कभी कभार जो सच है उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इस इंसान का अभी वो सिचुएशन है, वो उसको पता नहीं चल रहा कि वो क्या करे। और देखो, इस इंसान को देखो, एक एंजल ट्रैप हो चुकी है इस केज में। तो उसका जो सिचुएशन है, उसको खुद को लग रहा है कि आई एम ट्रैप्ड इन दिस केज। तो कुछ सिचुएशन तो उसकी जिंदगी में चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ट्रैप फील कर रहा है, आगे नहीं आ पा रहा है इसकी तरफ, आपकी तरफ। लेकिन आपको ये प्यार बहुत करता है। और आगे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। क्यों, व्हाई यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, क्यों ट्रैप फील कर रहे हो आप। नाइट ऑफ वॉन्ड। अच्छा देखो, हर एक टैरो डेक का ना, हर एक इलस्ट्रेशन जो होता है ना, उसका अपना अपना एक स्टोरी रहता है। जो बेसिक टैरो का कार्ड होता है ना, राइडर वाइट जो डेक है, ये वाला, ये है द बेसिक टैरो कार्ड्स। उसके बाद बहुत सारे लोग अपना अपना टैरो डेक बनाते हैं। उसमें जो पिक्चर्स बनाते हैं ना, उनका एक अलग सी कहानी रहता है। नॉर्मली नाइट ऑफ वॉन्ड जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड में दिखाता है कोई इंपल्सिवली आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर कार्ड में अगर आप देखोगे तो इसको रिंग ऑफ फायर से निकल के आना है। तो ये आपकी तरफ जरूर आना चाहता है, बहुत जल्दी ही आना चाहता है। लेकिन इस कार्ड का जो कहानी है, उसको आग से निकलना पड़ेगा, आग के थ्रू जाना पड़ेगा। सो इसके मतलब जो मुझे लग रहा है, आपके और इनके बीच बहुत सारे लोग या सिचुएशंस बने हुए हैं जिसकी वजह से ये इंसान आगे आने से डर रहा है।
क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी टू कम टू टूवर्ड्स यू। आई बिलीव जो मुझे दिखा है अब तक, जो रीडिंग का मुझे जो समझ में आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर्स या सोसाइटी या सोशल सिचुएशन, इसके वजह से ये इंसान डरा हुआ है, सरमा हुआ है, इसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसका बस चले, अगर कोई सब कुछ ठीक रहता ना ज़िंदगी में, उसका ज़िंदगी में जो आपके साथ अगर सोशल कल्चरल या कोई अदर पीपल का डिफरेंसेस ना होता, तो ये बंदा अभी आ चुका होता आपके पास। और क्या है, और क्या बताना चाहते हो? हाँ, 3 ऑफ वांड्स। इसका जरूर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसका जिंदगी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, इसके हाथ में शीप है, किसी के हाथ में शीप मतलब वो क्या आप उसको बोलते हो, कश्ती, वो लेके घूम रहा है इंसान। लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको दिस पर्सन कैन नॉट बी ओवर लाइक आपके ऊपर फोकस करके रहे ऐसा नहीं पॉसिबल है उसके लिए। देखो इतने हाउसेस दिखते हो ना, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको जिंदगी में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम है, बिजनेस है, अदर पीपल है, बहुत सारे कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके वजह से वो चाहते हुए भी वेट कर रहा है कि कब मुझे आइडियल टाइम मिले कि आपके पास आए। सो वो किसी चीज के लिए वेट कर रहा है, कुछ देख रहा है, बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चल रहा है उधर। व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? स्ट्रेंथ, ये स्ट्रांग रहने का कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेंथ भी इन्हें बहुत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत दुखी है वो, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस करे, ये आपको बहुत मिस करे, लेकिन वो स्ट्रांग होने का कोशिश कर रहे हैं टू मेक द डिसीजन। अभी भी वो आगे आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुत ओवरहेलमिंग फील कर रहे हैं। आगे आपको मैसेज करना जरूर चाहते हैं, लेकिन बहुत ही अटके हुए सिचुएशन में है। अच्छा सुनो, मैं एक बात आपको बताती हूँ। मैं चैनल में 1 या 2 वीडियो पोस्ट करूँ, नहीं तो कल एक वीडियो पोस्ट करूँ, आज एक पोस्ट करूँ। एक में अगर बताया जाए कि वो टॉक्सिक है, और एक में अगर मैं बता रही हूँ कि ये इंसान अच्छे इंसान है, उसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों रीडिंग आपके लिए नहीं है। जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करने बैठती हूँ, जिन लोगों का चैनल होता है उन लोगों का रीडिंग है। अगर आपके साथ आपका वो टॉक्सिक वाला रीडिंग मिले, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन कलेक्टिव के लिए है जिसका पर्सन टॉक्सिक नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उसके जिंदगी में थर्ड पार्टी वगैरह है। उसके वजह से वो बहुत ही क्योंकि उसका थर्ड पार्टी उसको बहुत ही ऐसे डीप कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाल देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आगे आके अगर आपके साथ बात करने लगूँ तो हाउ विल आई मैनेज, क्या मैं आगे जाके आपको अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट दे सकती हूँ, मैं दे सकता हूँ। दैट्स वाई दिस पर्सन इज वरीड। ओके, अब बताओ, विल यू कम्युनिकेट, आप क्या कम्युनिकेट करोगे एट लास्ट? आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो एक स्टेज में है, जो तैयार हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, जैसे जैसे ड्रम बीट हो रहा है ना, सो ड्रम बीट जैसे करके कुछ लोग आगे, मतलब कुछ बिग काम करने से पहले कोई एक होता है ना, कोई सेलिब्रेशन और ड्राम्स वगैरह जो भी, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दिस पर्सन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। लेकिन आप दोनों के बीच अभी भी बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी है। दैट शोइंग मी दिस कार्ड्स, द मैजिशियन, द फूल। सो आई वुड से दैट इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भी है। नॉट नेसेसरली कि आपके पर्सन टॉक्सिक है, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में एक टॉक्सिक लूप बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका आई डोंट थिंक दिस इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस पर्सन। शायद इनका जो मुझे दिख रहा है कि बाय द वे 6 ऑफ कप्स कमिंग अप, आपके साथ इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी हो उसके साथ, सोलमेट भी हो सकता है आपके। ये जो जैसे लवर्स कार्ड भी आए हैं, 6 ऑफ कार्ड भी आए हैं, तो आई वुड से दिस पर्सन डेफिनेटली हैव अ डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप मानो, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू। लेकिन इस कार्ड जब भी आता है तो मुझे आई फील लाइक दिस इज ट्रेवलिंग ओवर द फील्ड एंड दिस कमिंग टूवर्ड्स यू। सो आई बिलीव दैट इनको एक बात समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ डील करना पड़ेगा। लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली प्रिपेयर हो रहे हैं कि आपके पास आने के लिए, क्योंकि आपकी याद इसको बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन इसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है, इसको अटक के, इसको बार बार उसके जाल में, थर्ड पार्टी तो है ही, और लेकिन आप दोनों के बीच भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं। आई थिंक देखो, ये जो मुझे एनर्जी आ रही है, अगर ये रीडिंग आपके लिए हो तो ये सिर्फ इसका ही एनर्जी नहीं है। कभी कभार हम लोग भी रिश्ते में बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन हम अपना टॉक्सिसिटी दिखते नहीं है। जैसे हम लोग ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, तुम ये करो, नहीं तो मैं नहीं करूँ। आई मीन यू नो, अगर पर्सपेक्टिव से देखो, कभी कभार एंग्शियस लोग भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, इवन तो दे डोंट वांट टू बी टॉक्सिक, लेकिन उनका बिहेवियर लोगों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगते हैं। कभी कभार एंग्शियस लोग क्या करते हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा भी मैसेज ना करे कुछ टाइम के लिए, आप पागलपन में चले जाते हो, अरे यार क्या हो रहा है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, तो आप डरने लगते हो कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात तो ये है, ये आपका इनसिक्योरिटी बोल रहा है। वो शायद आप बंदा अपना काम कर रहा है, लेकिन आपका इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है,
उसके वजह से जब वो आपके वापस आता है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा पैसिव एग्रेसिवली उसके साथ बात करते हो, झगड़ा शुरू कर देते हो, टेढ़ा वेरा बातें सुनाने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर जो अंगर है, जो रिजनमेंट है, वो निकल के आ जाता है। तो ये कभी कभार एक टॉक्सिक सिचुएशन बन जाता है, उसकी वजह से भी झगड़ा हो जाता है। तो आपको भी, अगर ये आपका रीडिंग है, अगर आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, तो मैं आपको यही बताऊंगी, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल जो हमारे होते हैं ना, वो किसी की गलती नहीं है, वो उनका गलती नहीं है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो अगर आपको मैसेज ना करे, शायद वो बंदा सोच रहा है कि हाँ इसका जरूरी नहीं है, आई लव दिस पर्सन, आई नो दे नो दैट आई एम वर्किंग, इसके वजह से वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि हर एक घंटे में मुझे अपडेट करो कहाँ पे हो, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर वैलिडेशन सीकिंग, वो भी लोगों के लिए बहुत ही प्रेशराइजिंग हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन आपका इंटेंशन टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आपका एक्शन कभी कभार टॉक्सिक हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को फिक्स करना। कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये है, अपने आप से पूछो, मैं सोच ही क्यों रही हूँ कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा? मेरे प्यार का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वर्थ नहीं है? ये सवाल आपको खुद से पूछनी है। आई एम वर्दी ऑफ लव। जिसने मुझे चूज किया है बिकॉज आई एम वर्दी, उसकी चॉइस से नहीं, आई एम वर्दी इवन दो दे डोंट चूज मी, तो मुझे छोड़ के क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। और उधर पे बिजी है तो बिजी है, काम पे बिजी है, और अगर मुझे वो छोड़ के जाएगा तो उसका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। ये धीरे धीरे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, अपना एक दुनिया बनाना जहाँ पे वो जैसे बिजी है, अपना काम पे ध्यान देना। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कुछ और चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना। आजकल ऑनलाइन कितने सारे कोर्स मिल जाते हैं, कोई भी एक कोर्स सीखो, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करो, यही तो अपना हीलिंग करो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन आजकल, वो सब कुछ करो, अपने आप का एक दुनिया बनाओ। 333 ऑन द काउंटर। अगर आपकी जिंदगी टू मच किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो आपके लिए भी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे अभी आप ध्यान दो। लेकिन इनका जो है आपके साथ, ये बंदा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा, फूल। लेकिन अभी बहुत जल्दी नहीं होने वाला, ये थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये अगर आपका रीडिंग है तो ये कंफर्मेशन होगा कि ये बंदा आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रहा है उसके, बिकॉज उसकी ज़िंदगी में कुछ लफड़ा चल रहा है। तो आप इसके लिए वेट मत करो, आगे बढ़ो। एज आई सेड, अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहना है तो वो ज़रूर आएगा, अगर नहीं रहना है तो आप रो के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। मैं लेटर्स दे रही हूँ आपको फॉर आपका रेजोनेंस। OYKPNORXMUYXKFV एंड D। ये लेटर्स अगर आपके उसके फास्ट नेम या लास्ट नेम में रहे, कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फास्ट लेटर हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं फिर बार बार बताऊंगी। जितना आपके साथ मैच करे उतना ही आपका है, अगर आपके साथ मैच ना करे तो डोंट क्लेम दिस। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगी, मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। और अपने आप का टेक केयर करो, अपने आप से प्यार करना सीखो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ